ईरान का इसराइल पर भरपूर जवाबी हमला, बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। तल अवीव में मुतादिद इमारतों को नुकसान, आग के शोले बुलंद होने लगे। कम अज कम 40 इसराइली जख्मी, चंद एक की हालत तशवीशनाक। ईरान ने जवाब में तल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का इसराइल पर 300 मिसाइल दागने का दावा। सयूनी मीडिया ने फायर किए गए मिसाइलों की तादाद 100 से कम बताई। 1 घंटे में हमले के 3 राउंड मुकम्मल किए गए। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल के 2 तैयारे गिरा दिए गए। खातून पायलट भी गिरफ्तार कर ली गई। 2 F-35 स्टेल्थ तैयारों को मार गिराने का दावा किया गया। इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के करीब आग लग गई। अमेरिका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। ईरानी हमले के बाद इसराइली फौज के तर्जुमान ने बराह रास्त प्रेस ब्रीफिंग रोक दी। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजहार ख्याल में कहा, इसराइल आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ईरान पर हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने गजा में मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। ईरानी मंदूब आमिर सईद बोले, सयूनी हुकाम ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल दुनिया की खतरनाक दहशत गर्द हुकूमत है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया। ईरानी हमले ने सयूनी क़यादत को खौफजदा कर दिया। नेतन्याहू को सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास देर ज़मीन बंकर में करना पड़ा। कहा, इसराइल का मकसद ईरानी हुकूमत को रोकना है। ईरानी हुकूमत नहीं जानती इनका किससे सामना है। उधर आलमी रहनुमा तनाज़े को हल करने के लिए कोशां। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबिता। दोनों की इसराइल ईरान कशीदगी पर बातचीत। रूस ने भी ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। पुतिन ने ईरानी मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राबिता किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबिता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन को मसला तहम्मुल मिजाजी से हल करने की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वुस्ता में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल की ईरान पर जारी है। तेहरान, इस्फ़हान, तबरेज़ समेत कई शहरों पर फ़ज़ाई हमले। मुतअद्दिद ईरानी फ़ौजी सरबराहान और बड़े एटमी साइंसदान शहीद हो गए। बच्चों और ख़वातीन समेत 78 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फ़ज़ाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद हुए। पासदारान इनकलाब के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा भी शहीद। अल-कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल खानी शहीद होने वालों में शामिल। जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहीद। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का बयान सामने आ गया। कहा, सयूनियों के लिए ज़िंदगी ज़रूर तल्ख़ हो जाएगी। सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, इसराइल सज़ा से बच नहीं सकेगा। ईरानी फ़ौज सयूनी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। सयूनी रियासत को अपने जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान पर हमलों में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान में 100 से ज़ायद तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा, मोसाद ने हमलों से कबल ईरान में खुफिया कार्रवाइयाँ की। ईरान में ड्रोन बेस कायम की। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस कमांड का एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइल ने ईरानी सरजमीन पर मोसाद की मिलिट्री कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। भारतीय इक़दाम के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना ख़तरनाक हो सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दाम पर मजबूर होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की
यूरोपियन थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल किया। और ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 9% बढ़ गई। फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। तब्रेज़ समेत कई शहरों पर फसाई हमले, मुतादिद ईरानी फौजी सरबराहान और अड्डे, बड़े एटमी साइंसदान शहीद, बच्चों और खातीन समेत 78 शहरी शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और दीगर मकामात पर फसाई हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी शहीद, पासदारान इनकलाब के डायरेक्टर जनरल गुलाम अली राशिद बेटे समेत शहीद। एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा भी शहीद। अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी शहीद होने वालों में शामिल। जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमसखानी भी शहीद। ईरानी जौहरी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फरीदून अब्बासी और आज़ाद यूनिवर्सिटी के सरबराह न्यूक्लियर साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शहीद। बैरुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी को ईरान का नया आर्मी चीफ बना दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाक पुरपासदारान इनकलाब के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार, 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला। इसराइल का तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया गया। उर्दन ने भी ईरान के कई ड्रोन्स को नकारा बनाया। हमलों के बाद ईरान, इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद बंद। इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खसूसी तैयारे पर तेल अबीब से निकल गए। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। ईरान का इसराइली हमले में शहीद अपने हर एक शहरी का इंतकाम लेने का ऐलान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं इसराइल सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। सहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी ज़ालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत की जानिब से बयान में कहा, ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया मगर इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल का नाकाबिले माफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत के सिवा किसी ज़ुबान में बात नहीं की जा सकती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है इसराइल की बेवकूफ़ी का सख्त तरीन जवाब देंगे। अपने जौहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी शहर मशहद और कुम में मकामात मुक़द्दसा पर हज़ारों अफराद जमा। कुम की मस्जिद जमक्रान पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला छठा दौर मंसूख। अब भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले, ऐसा ना हो ईरान के पास कुछ न बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा सब सख्तगीर ईरानी मारे गए, अगले हमले ज्यादा वहशियाना होंगे। कुछ सख्तगीर ईरानियों ने बहादुरी से बात की लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। ईरान को खबरदार किया था कि अमेरिका दुनिया के खतरनाक तरीन हथियार बनाता है और इसराइल उन हथियारों को इस्तेमाल करने का हुनर रखता है। ईरान को मुआहिदे का एक और मौका दिया है। ईरान पर हमलों में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान में 100 से ज़ायद तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा। मोसाद ने हमलों से कबल ईरान में खुफिया कार्रवाइयाँ की। मोसाद ने ईरान में ड्रोन बेस कायम की। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांड का एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरान के इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की क़यादत के ज़ेर ज़मीन अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले में पासदारान इनकलाब और एरोस्पेस के सरबराहान मारे गए।
इसराइल ने ईरानी सरजमीन पर मोसाद की मिलिट्री कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन खतरा खत्म होने तक जारी रहेगा। हमने तंज में ईरान के जौहरी अफसुदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। उधर इसराइल ने दुनिया भर में अपने तमाम सफारत खाने बंद कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारहा मुल्क का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी रोकने के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कशीदगी कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट में करारदाद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पेश की। कहा इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी की। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा इसराइल आलमी रियासी दहशतगर्द बन चुका। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा इसराइली हमले के असरात पाकिस्तान और आलमी सतह पर भी पड़ेंगे। कौमी असम्बली में करारदाद पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर ने पेश की। स्पीकर की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले मुस्लिम दुनिया की कमजोरी इसराइल को रोज बरोज आगे बढ़ने की जुर्रत दे रही है। इसराइल आलमी जंग को दावत दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा उसे रोके। पंजाब, सिंध और केपी असम्बली में भी इसराइल के ईरान पर हमले की मज़म्मती करारदादें मंजूर। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। तुर्की ने कहा इसराइली जारहियत पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। इसराइली कार्रवाइयाँ बड़े तनाज़ात का बाइस बन सकती हैं। UAE, कतर, ओमान, यमन, इंडोनेशिया और अफ़गानिस्तान की ईरान पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की इसराइली हमले की मज़म्मत। फ़रीक़ैन से भरपूर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं इसराइल के ईरान पर हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ है। चीन को भी ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिन संगीन नताइज पर तशवीश। कहा कशीदगी में अचानक इजाफा किसी के मफाद में नहीं। फ़रीक़ैन खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा हमले तशवीशनाक हैं, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा फ़रीक़ैन कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी ज़ायरीन के ईरान से बाहिफाजत वापसी के लिए मुआवनत की हिदायत। वज़ारत ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। वज़ीर आज़म ने कहा ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोकार लाए जाएँ। सूरत हाल मामूल पर आने तक दफ्तर ख़ारजा और ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना अलर्ट रहे। भारतीय इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल यकीनी होगा। माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक हो सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की यूरोपीय थिंक टैंक को ब्रीफिंग। कहा भारत ने सिंतास मुआहिदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जारहाना इक़दामात की बजाय तहम्मुल से काम लिया।
ईरान पर इस्राएली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 9% इजाफा, फी बैरल कीमत तकरीबन $78 हो गई। WTI खाम तेल $75 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासिर। कारोबार के दौरान 1949 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,22,143 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मशरक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल, पल पल की खबर पर एक्सप्रेस न्यूज़ की मैराथन ट्रांसमिशन, हर लम्हा रखा नाज़रीन को बाखबर। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करते हुए कहा, इसराइली हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी ने कहा, इसराइल ईरान को अपने रास्ते में वाहिद रुकावट समझता है। दिफाई तस्ज़ियाकार मारिया सुल्तान ने कहा, ईरानी इंटेलिजेंस पर अहम पोजीशंस पर बहुत ज़्यादा लोग इसराइल के हैं। इसराइल बामुकाबला ईरान। इसराइल के फ़ाल फ़ौजी एहलकारों की तादाद 1,69,500 है, जबकि ईरान में फ़ाल फ़ौजी एहलकारों की तादाद 6,10,000 है। इसराइल और ईरान की दफ़ाई ताकत के मवाज़ने की ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। सिंध में ग्रेड 16 तक तनख्वाहों में 12% इजाफा, ग्रेड 16 से ऊपर तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 8% इजाफा तजवीज़। सिंध का 34 खरब 51 करोड़ का बजट पेश, वज़ीर आला सिंध मुरादिल शाह को 10वीं बार बजट पेश करने का एजाज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1018 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 99 अरब 60 करोड़ रुपए तजवीज़। सेहत के लिए 45 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस। 2 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी और जदीद ज़रई मशीनरी के लिए हारी कार्ड का इजरा होगा। मुरादिल शाह ने कहा, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। सिंध असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, मुरादिल शाह की तकरीर के दौरान शदीद हंगामा। अपोजिशन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया, डेस्क भी बजाते रहे। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए असम्बली से बाहर आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, बजट में अहम शहरों को नज़रअंदाज किया गया, इस बजट का शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं। शहरी सिंध की बात न सुनी गई तो ऐवान नहीं चलेगा। बजट सेशन के दौरान फरियाल तालपुर और अपोजिशन लीडर में मुकालमा। फरियाल तालपुर ने कहा, आपने ऐवान में अच्छा नहीं किया। आज MKM और PTI का गठजोड़ सामने आ गया। एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले आज असेंबली में साथ थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुत्तहिदा की सियासत सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी, बोरीबंद लाशों, भत्ताखोरी और खालों की सियासत का खात्मा किया। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी को अपना मैंडेट दिया। MKM को फिक्र होती तो K4 पर विफाक के बजट पर एहतजाज करते। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 40,000 रुपये करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 21 खरब 19 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 19 खरब 62 अरब रुपये लगाया गया। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 1 खरब 57 अरब रुपये सरप्लस रखा गया। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर कहते हैं, फाटा और पाटा पर टैक्स कबूल नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरने की तहकीकात जारी। तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, दूसरे की तलाश जारी। तैयारा हादसे में वाहिद जिंदा बचने वाला शख्स रमेश कुमार का कहना है कि तैयारा इमारत से टकराने के बाद 2 हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा इमारत पर लटका रहा, दूसरा हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा। मैं नीचे गिरने वाले हिस्से में शामिल था, जिस वजह से जिंदा बच गया। 30 साला भूमि चौहान भी तैयारा हादसे में बाल बाल बच गई। ट्रैफिक में फंस जाने के बायस जहाज में सवार नहीं हो सकी थी।
पेशावर में सुबह सवेरे बारिश, गर्मी की छुट्टी। टेक्सला में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में भी तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। 16 जून तक तेज आंधी और बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिबी और तुर्बत आज मुल्क के गर्म तरीन शहर रहे। पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। सक्खर और दादू में कयामत खेज गर्मी, दर्जा हरारत 48 तक पहुँच गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी रही। पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सनसनीखेज पहले में ऑस्ट्रेलिया के जनूबी अफ्रीका को 282 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका के हदफ के ताक़ुब में जिम्मेदाराना बैटन एडन मैकरम की निस्फ सेंचुरी। दूसरे इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 207 रन बनाए। मिचेल स्टार्क 58 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साबिक ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने घंटी बजाई। बाबर आजम ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग में इन एक्शन होंगे। बाबर आजम का सिडनी सिक्सर से मुआहिदा पूरा सीजन खेलेंगे। बाबर आजम का कहना है स्टीव स्मिथ और जोश हेजलवुड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना बाइसे फख्र है। उधर बाबर आजम की कवर ड्राइव के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी चर्चे। और न्यूजीलैंड के फिन एलन का T20 मैच की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 19 छक्के लगाने का नया आलमी रिकॉर्ड। फिन एलन ने अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग में 51 गेंदों पर 151 रन की इनिंग्स खेलकर धूम मचा दी।